जिस सवाल से मैंने इस चर्चा को शुरुआत करी थी, जी जी नहीं, आपने 2 मिनट लगभग बोला, अब मैं आपको और 40 सेकंड दे दूंगा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी, एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारत की सेना पिट रही है? ये आपका, आप देश के साथ वाला बयान आपको लगता है भारत की सेना पिट रही है जो राहुल जी ने बोला? मैं उस वक्तव्य पर आता हूं, क्या वो जायज वक्तव्य है? बीजेपी के प्रवक्ता यहीं पे और बीजेपी के सब नेता रोजाना जो इनसे असहमत है, पाकिस्तानी गद्दार दुश्मन खालिस्तानी सब बताते हैं। आप बताइए कि आप सहमत हैं? अखिलेश जी, मैं बीजेपी के नेता की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो राहुल जी के वक्तव्य की बात कर रहा हूं। आप इधर उधर की बात ना करें। आप ये बताइए काफिला कैसे लूटा? आप ये बताइए काफिला कैसे लूटा? क्या राहुल जी कह रहे, जो राहुल जी कह रहे हैं, मैं राहुल जी के वक्तव्य की बात कर रहा हूं, आप क्या राहुल गांधी के इस वक्तव्य से सहमत है कि भारतीय सेना पिट रही है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं बढ़ जाऊंगा आगे। मैंने कहा आपसे कि राहुल गांधी कुर्बानियों वाले परिवार से हैं, उस कांग्रेस पार्टी बिल्कुल है, कुर्बानी वाले परिवार से, कुर्बानियों का इतिहास जी बिल्कुल। आप बीच में नहीं, आप चीन पर नहीं अटैक करेंगे, ना आप अटैक करेंगे, ना मोदी जी करेंगे, ना बीजेपी करेगी। ये क्या रिश्ता कहलाता है? आप सिर्फ आपसे मैं बीजेपी के पास जा ही नहीं रहा से क्या कहलाता है? अखिलेश जी नहीं, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। मेरे इस सवाल का अगर जवाब, आप प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। राहुल जी ने वक्तव्य जो दिया भारतीय सेना पिट रही है, उससे आप सहमत हैं या उससे असहमत हैं? दिया करें। देखिए, दो लोग बोलते हैं, सुना नहीं देता है। जो बोल राहुल गांधी के बयान से आप सहमत है, असहमत है? क्या आपको लगता है भारत की सेना पिट रही है? भारत की सेना पिट रही है आपको लगता है या पीट रही है? 4 बार कह चुका कि हम लोगों को किसी भी प्रकार से किसी को राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा, सकता नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रभक्त वाला बयान है कि भारत की सेना पिट रही है। आप चीन पे प्रश्न क्यों नहीं करते? आप चीन से सवाल क्यों नहीं करते? चीन से प्रश्न क्यों नहीं करते? ठीक है, आप मीडिया को जो काम करना है मीडिया कर रहा है, करते हैं। ठीक है, एक सेकंड जी, क्योंकि अगर मीडिया होती तब न करते। जी चलिए, अब आपको मीडिया से शिकायत हो सकती है, आपको भारतीय सेना से शिकायत हो सकती है, आपको जिसको ये लग सकता है जिसके नेता को कि भारत की सेना पिट रही है, उसको मैं क्या मीडिया के बारे में दिखता है, मैं क्या बोलूं उसके बारे में? आपकी पार्टी को एक वरिष्ठ नेता को लगता है कि भारत की सेना पिट रही है, वो मीडिया को मीडिया को आप कुछ भी बोलिए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारत की सेना का सम्मान नहीं कर सकता उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। वो देशद्रोही है, किसी ने इस बात को, मैंने तो राहुल जी के बयान पर आपकी राय नहीं ली। मैंने तो राहुल जी के बयान पर आपकी राय ली कि राहुल जी के बयान से आप सहमत हैं, असहमत हैं? आप अपने मुंह से बोल दीजिए कि भारतीय सेना पिट रही है, जो राहुल जी ने बोला, रिपीट कर दीजिए ये बात। मैं तो यही पूछ रहा हूं। आप इतने व्याकुल हो रहे हैं, आप इतना परेशान हो रहे हैं, आपको भी पता है कि सच क्या है। भारत की सेना पिट रही है, भारत की सेना पीट रही है। सर, हम कम से कम देश की सेना के बारे में तो गर्व करें। नरेंद्र मोदी को जितना घेरना है घेर लीजिए, कौन मना करता है? मोदी को रावण से लेके तो ना जाने क्या क्या कहते ही हैं, कहिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन मेरा जायज सवाल है, क्या भारत की सेना पिट रही है? मेरा यह बड़ा मूल सवाल है, और मैं आपको बताऊं, मैं दिल की गहराइयों से यह सवाल पूछ रहा हूं। आप इसको राजनीति से अलग कर दीजिए। हमारे भी दोस्त सरहद पे जाते हैं, कोई कारगिल खड़ा होता है तो कोई तवांग खड़ा होता है। भारत की सेना पिट रही है या बीच में कांग्रेस? उस दिन ओवैसी पर सवाल खड़ा कर रही थी कांग्रेस, आज ओवैसी की बात में बात मिला रही है राहुल गांधी, तो क्या बोलेंगे इसको? मैं रुक करता हूं। गौरव भाटिया का लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी, मेरा सवाल यह है कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, राहुल जी क्या चीन के अधिकारियों के साथ आप थे? डोकलाम की घटना के समय किनके साथ आप पाए गए? क्या चीनी दूसरा क्या पीते आप पाए गए? आप पुरानी बातों को सामने लेके आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ये पुरानी बात को उठाया, जवाब इस पर क्या है? राहुल गांधी क्या ऐसा है कि एक कांग्रेस पार्टी का चरित्र है जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है, आप याद करिए, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कोई बुला सकता है क्या? मैं समझता हूं केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही बुला सकती है। मेरे सवाल का जवाब। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, याद करिए,
सर्जिकल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, ये चरित्र बता रहा हूं। आप कह रहे हैं ना अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि डोकलाम के समय क्या हुआ। डोकलाम के समय हक्का नूडल्स और इटालियन पिज्जा की शादी हुई थी और उसका परिणाम देखिए आप, ये क्या है तस्वीर। राहुल गांधी एक एमओयू साइन करते हैं और एमओयू साइन करने के बाद एक शब्द नहीं बोला अमीर जी उन्होंने आज तक चीन के खिलाफ। बोला है क्या? ये एमओयू सार्वजनिक नहीं हुआ। वो कह रहे हैं आप चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं वो चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे। मैं दिखा देता हूं, चलिए आप बीच में टोकते जा रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी एक बात पे नहीं रख पा रहा, लेकिन फिर भी ये देखिए ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हमारा वक्तव्य है और इसमें 5 बार चीन का नाम आया है कि चीन की सेना को, आप बताइए उनके 40 सैनिक मरे थे कि नहीं मरे थे गलवान में। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सरेंडर मोदी। अमीर जी अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा तो देश सरेंडर कर देगा। सेना को आदेश कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप ये बताइए क्या यह सत्य नहीं है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो यहां पे कांग्रेसी उल्लुओं ने कहा कि वहां पे आतंकवादी नहीं मरे हैं, वहां पे कौवे मरे हैं। शर्म नहीं आती है? अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए कितना मुश्किल दिन है। आपने बार बार पूछा क्या भारतीय सेना पिटी थी? बोलिए, नहीं बोल पाए क्योंकि वो भी अंदर से जानते हैं कि राहुल गांधी ही ऐसे गद्दारी वाले वक्तव्य दे सकता है और कोई नेता नहीं दे सकता है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अब अखिलेश जी का जवाब जरूरी है इस बात के ऊपर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आधा मिनट और लगेगा बस। जी मैं आपको आगे मौका दे दूंगा। आगे मेरे साथ 2 मेहमान और भी हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। अखिलेश